आईटी सेक्टर में वर्कलोड इतना बढ़ जाता है ना, स्लीपिंग पिल खा के जो सोते थे, आफ्टर हीलिंग वो इतने खुश, इतने हैप्पी होते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी आप करती हैं? हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा वो है, नॉन लिविंग को भी अपन वो कर सकते हैं हील। नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी, प्लेस, शॉप, इवन पेन, इवन एसी। अरे एक मिनट रुकिए, इसमें एक चीज और सामने आ रहा है कि बेबी के बाद डिवोर्स हो सकता है। प्लीज यार दीपिका, मत लो। करो मत। नमस्ते, मैं हूँ रश्मि गोलिया और रश टॉक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में रश टॉक में मौजूद हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध हीलर मिसेस संजना सेंगर। तो चलिए जानते हैं हम इनसे हीलिंग के बारे में बहुत से किस्से, कहानी और इनकी जर्नी और ये इस क्षेत्र में कैसे आई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रश टॉक में मिसेस संजना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रश टॉक के सभी दर्शकों को राधे राधे मेरी तरफ से। संजना जी, मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड और आप कहाँ को बिलोंग करती हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, आप किस शहर को बिलोंग करती हैं और भोपाल कैसे आना हुआ, ये सब भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मैं बॉर्न तो मेरा भिंड में हुआ है, मगर ब्रॉटअप मेरा अलग अलग जगह पे हुआ है क्योंकि मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। ट्रांसफ़र जहाँ होता था हम वहाँ जाते थे। तो शादी के बाद मैं ग्वालियर और अब मैं भोपाल में सेटल हूँ। अ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भिंड की लड़की हैं आप। यस। भिंड की शेरनी मैं तो कहूँगी। हाँ और तो भिंड की शेरनी हीलिंग में कैसे आई, ये जर्नी भी जानना चाहेंगे हम। क्या ऑटोमेटिक, या आपका बचपन से एक होती है ना बच्चों की एम्बिशन कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, तो क्या आप ऐसा चाहती थी या ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि बहुत से ऐसे भी किस्से होते हैं कि किसी के साथ ऐसा कुछ होता है और वो उस फील्ड में आ जाते हैं। तो हमारे दर्शक ये सब भी सुनना चाहेंगे। जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीलर या इस टाइप का कुछ करूँगी, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल की हूँ और कायदे से मेरा कर्म से मैं ब्राह्मण हूँ और धर्म से मैं क्षत्रिय हूँ। अच्छा। तो मेरा कर्म तो एकदम अलग ही हो गया है और ये बाई चांस ही हुआ है। शादी के बाद जब मैं भोपाल आई, फिर मेरी एक बेटी हुई। तो बेटी स्पेशल चाइल्ड है मेरी, अच्छा। उसका ट्रीटमेंट कराने में दिल्ली गई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ किसी ने सजेस्ट किया कि आप ऐसे हीलिंग करके एक थेरेपी है। हम्म। उनको भी नहीं पता था हीलिंग क्या है, ऐसे ही अच्छा। किसी ने ऐसे रैंडम सजेस्ट किया, अच्छा। नंबर दिया, तो मैंने हीलिंग कराया मेरी बेटी का दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। तो मगर भोपाल से दिल्ली बहुत दूर था। तो जब मुझे उसमें फ़ायदा लगा तो मुझे ट्रस्ट भी नहीं था कि मतलब ये क्या होता है, कोई ऐसे जादू थोड़ी ना है, कैसे कोई जादू कर सकता है कि टच किया और सही हो रहे हैं। मगर बहुत फ़ायदा पड़ा उसको। अच्छा। हाँ, फिर मैंने सोचा कि मतलब अब 1-2 दिन कराने से क्या मतलब है, मैं इसको सीख लूँ, तो मैं अच्छा। हर दिन अपनी बेटी का इलाज कर सकती हूँ अपने हाथ से। अच्छा। तो वो सोच लेके मैंने सीखा और जब सीखा तो समुद्र है वो, तो अपनी हाँ। प्यास कभी शांत नहीं होती। फिर मुझे लगा अभी ग्रैंड मास्टर कर लेते हैं, हाँ। तो फिर मैंने ग्रैंड मास्टर किया। फिर एडवांस वर्ज़न आया होली फायर रेकी का, तो फिर मैंने वो किया। फिर जब मैंने ये सब कर लिया तो मुझे ऐसे बहुत से पेरेंट्स थे जिनके बच्चे स्पेशल तो थे, हाइपर एक्टिव बहुत थे। मतलब वो तोड़-फोड़ मचाना, वो करना, तो उनको ऐसे लगा, उन्होंने मेरे से ऐसे एडवाइस लिया, मैंने उनको सिखाया भी और उनकी हीलिंग भी की, तो उनको काफ़ी फ़र्क लगा। बस ऐसे पता नहीं कब मैं मेरा ये प्रोफ़ेशन हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता है। ऑटोमेटिकली मैं आ गई, अभी सिखाती भी हूँ, करती भी हूँ। और आप यकीन मानेंगे, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के 100 प्लस लोगों को मैं सही कर चुकी हूँ। अच्छा। जो दिन में कम से कम एंग्ज़ायटी की 6 गोलियाँ खाते थे, स्लीपिंग पिल अलग से, और उनको अटैक्स पड़ते थे कि मतलब ऐसे हाइपर एक्टिव। हाँ। और ऐसे नहीं, पढ़े बड़े लोगों को भी, हाँ। आईटी सेक्टर के ऐसे कई लोग हैं जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं। तो इसका कैसे इलाज होता है इसमें इसमें? सारा इलाज होता है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत मतलब मैं तो कहूँगी मिरेकल है एक, और सबको आना चाहिए, सबको करना चाहिए। हर घर एक हीलर होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। अच्छा। हर माँ को हीलर होना चाहिए, हर बाप को हीलर होना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को, जो नेगेटिव है उसको रिमूव करो, उसको चार्ज करो और उसको प्रोटेक्ट करो। अच्छा। आजकल कोई किसी का भला नहीं चाहता है। हम्म। सब लोग सबकी तरक्की से जलते हैं, चाहे घर हो, चाहे फैमिली या फ्रेंड्स, कुछ भी हो। ये कड़वा है मगर सच है। तो इससे अगर बचना है, हम्म। बुरी नज़र से बचना है, तो सबको हीलिंग आनी चाहिए।
और सबके अंदर एनर्जी होती है, सब कर सकते हैं, कोई ऐसे जादू टोना नहीं है, ये साइंस है। हम्म, आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हो हम्म, और उसको इनहेंस करके आप उसको ही शील्ड जैसे यूज कर रहे हो। अच्छा। तो ये आप अपने, अब जैसे आपने सीख लिया तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को कर सकते हो, आप अपने हाँ, बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो जो रिमूव। अच्छा, एनजाइटी में सबसे बड़ा क्या है, नींद नहीं आती है लोगों को, तो स्लीपिंग पिल लेते हैं, हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। हाँ, मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं, मतलब इंडिया में तो है ही, इंडिया से बाहर और ज़्यादा हैं, जिनको एनजाइटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बाहर मतलब किन देशों में? बाहर मतलब मेरे अभी 3 से 4 तो नाइजीरिया के क्लाइंट हैं, कनाडा में हैं 5 टू 6, फिर न्यूयॉर्क में हैं, यूएस में हैं, फार्गो में हैं, यूएस का ही एक प्लेस है फार्गो, वहाँ पे हैं, दुबई के हैं मेरे क्लाइंट। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो, और आईटी सेक्टर में वर्कलोड इतना बढ़ जाता है ना, तो अब वो स्लीपिंग पिल खा के जो सोते थे, आफ्टर हीलिंग वो इतने खुश, इतने हैप्पी होते हैं, उनको स्लीपिंग पिल से निजात मिल गई, अब वो खाते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, और वैसे ही नींद आ रही है और फ्रेश उठ रहे हैं। तो तो ये सब रेकी हीलिंग से ही होता है। हाँ। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी आप करती हैं, हाँ जी। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली जिसका भी आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना है, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो आते हैं पहले, हाँ, तो मैं एनर्जी हीलिंग तो बाद में करती हूँ, पहले उनको न्यूमरोलॉजी के, प्रिडिक्शंस। हाँ, प्रिडिक्शंस करती हूँ, मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो मैं सारा कुछ उनका देख के कि महादशा तो नहीं चल रही है, ग्रहों की चाल देख के, नंबरों का वो देख के कि क्या इम्पैक्ट है इनकी लाइफ में, फिर टैरो से करंट एनर्जी निकाल के कि अभी इनका क्या करना है, कौन सा ट्रीटमेंट इनको रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से फिर मैं एनर्जी ट्रीटमेंट करती हूँ। अच्छा, तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैंने करके रखा है। इसमें मैं 7 चक्रा और नवग्रह अलाइन करती हूँ। अच्छा। हाँ, जब ये अलाइन हो जाते हैं तो इंसान की लाइफ वैसी इजी हो जाती है। जैसे अपन कोई भी ग्रह, अच्छा इसमें एक बहुत अच्छा वो है, नॉन लिविंग को भी अपन वो कर सकते हैं, हील। अच्छा, नॉन हाँ, लिविंग मतलब नॉन लिविंग, प्लेस, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी, प्लेस, शॉप किसी इवन की। पेन, इवन एसी, अच्छा, या आपकी कोई प्रिय चीज जो बार बार खराब हो रही है, कार। अच्छा, हाँ, आप किसी को भी पॉजिटिव एनर्जी देके, अच्छा। तो हम, जैसे कार है वो बार बार खराब हो रही है तो आप उसको हीलिंग से हाँ, उसका सब पता करके और उसमें ऐसी एनर्जी की वो नहीं खराब खराब। हो, या एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, अच्छा, जैसे होता है ना, कोई कार हमने खरीदी उसके एक्सीडेंट होते ही जा रहे हैं हाँ। एक के बाद। तो ये तो मेरे लिए भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है, मतलब संजना जी से आज हमें बहुत सारी चीजें और सुनने को मिलेंगी। जी संजना जी। हाँ जी, तो नॉन लिविंग में भी उतना ही काम करता है। एक्चुअली एनर्जी सबके अंदर है, अणु परमाणु सबके अंदर है। हाँ, तो जब हम उनको एक राइट वे में अलाइन करते हैं, हम्म, एट्यून करते हैं, जैसे हमारे रेकी में एट्यूनमेंट होता है, अच्छा, मतलब आपका अलाइनमेंट जैसे अभी नहीं हुआ नेचर के साथ, क्योंकि हम भाग की दुनिया में इतने बिजी रहते हैं, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर शक्तियाँ क्या है। आप 5-10 मिनट में अपनी शक्तियों को फील भी कर सकते हैं, 1-2 घंटे में आप उसको ऐसे फील करोगे कि हाँ, मेरे अंदर कुछ पावर है। तो उसको जगाना ही अटेनमेंट होता है, जो कि हम रेकी में करते हैं, हम अलाइन करते हैं चीज़ों को। अच्छा, हाँ, जैसे अब निगेटिव जब होता है तभी कोई चीज़ खराब होती है, जब किसी चीज़ में निगेटिव एनर्जी आती है। निगेटिव एनर्जी काला जादू ही नहीं होती है, बहुत तरीके की होती है, एविल आई भी होती है। जैसे आप जा रहे हो, सडनली किसी ने ऐसे देखा, तो कई बार आपने देखा वो अच्छी साड़ी फट गई, हाँ। इयररिंग्स टूट गया, तो अब मानने तो वाले हम तो बोलते हैं कि किसी की नजर किसी लग नज़र, गई। और नज़र होती है। अच्छा, जो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग नहीं मानते जिनके ऊपर बीती नहीं होती है। जिनके ऊपर बीती होती है, जो लोग सफ़र करके कि अभी एकदम सही तरीके से जा रहे थे, पैर मुड़ गया, गिर गए लोग। ज़रा किसी ने बोला, अरे यार आज तो अच्छे लग रहे हो आप, और उनका झुमका टूट गया। तो होती है नज़र, नज़र दोष बहुत होता है, और इसी नज़र दोष को सही करने के लिए हम हीलिंग वीलिंग करते हैं। अच्छा, तो ऐसे मेरे कई क्लाइंट हैं, मतलब एक तो सीवियर केस, मतलब जो सीवियर केस जिसको डॉक्टर्स ने भी मतलब इलाज नहीं कर पाए, क्योंकि पता है डॉक्टरों के पास है या तो ऑपरेशन या मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या, एक गोली अगर आपको असर नहीं करी तो दूसरी बढ़ा दो, डोजेस बढ़ा दो, उसके इंक्रीज कर और दो, जड़ से नहीं खत्म जड़ होती से नहीं चीज। खत्म होगी। और उस डोजेस जो बढ़ाए जाते हैं उसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, यू नेवर नो कि कहाँ कौन सी किडनी में असर हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, बहुत होता है। तो जैसे कि आप बता रही हैं ये,
अगर आप माइंड ना करें, विदाउट नेम या पहचान आइडेंटिटी बताए, अगर कोई किस्सा शेयर कर सकती है तो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जो सीवियर आए मेरे पास, अच्छा। और मुझे भी उम्मीद, मतलब ऐसे मिरेकल वाला सीन था वहाँ पे कि मिरेकल होगा तो ही वो बंदा सही होगा। अच्छा। हाँ, एक है मतलब मेरे क्लाइंट है, उनका बेटा गोल्ड मेडलिस्ट, पढ़ा लिखा, लंदन में जॉब कर रहा और पढ़ भी रहा साथ साथ में। उसको अचानक एक दिन पता नहीं कौन उनके गेट पे छोड़ के चला गया, बहुत दयनीय कंडीशन में, मतलब ऐसे बिल्कुल मतलब जर्जर हालत में लंदन में पढ़ रहा था पढ़ बच्चा, रहा था। और यहाँ इंडिया में पेरेंट्स के गेट हाँ, पे मिला। गेट पे मिला। मतलब उस टाइम पे न्यूज़ में भी चला था, आपको लोगों ने अच्छा। ध्यान नहीं दिया होगा, मैं नाम नहीं ले सकती, हाँ, मगर नहीं नहीं, कोई बात तो उसमें क्या हुआ, जब वो पेरेंट्स को मिला, वो हालत में ही नहीं था कि उसके साथ जो हुआ वो बता पाए। नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं पता चला उनको। बस जिन लोगों के साथ गया था वो एक अलग मतलब रिलीजन के थे, और फिर जब हमने निकाला तो उस पे ब्लैक मैजिक निकला, उस पे इतनी सारी क्रियाएं निकली, अच्छा। तंत्र साधनाएं इतनी की हुई उस पे निकली, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं होता काला मैजिक, मैं वही पूछने ब्लैक वाली थी, क्या मैजिक नहीं ब्लैक होता मैजिक है, होता है तंत्र वाकई? नहीं होता, मगर आप उस माँ से पूछो जाके, है जो गुजर रही है उस चीज से। फिर मैंने काटा वो सब तंत्र अपनी रेकी हीलिंग से ही काटा अच्छा, है। रेकी हीलिंग में रेकी से, इसका हाँ, इलाज है काटने का? इलाज है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो 6 महीने से उसने पानी और सिगरेट और ड्रग्स एडिक्शन हो गया था उसको, उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। अच्छा। हाँ, और रिहैब सेंटर्स में भी होके आया सब, मतलब उस माँ ने क्या नहीं किया होगा। इतने डॉक्टर्स बदले, दिल्ली बम्बई बाहर सब दिखाया, मगर कुछ असर नहीं पड़ा उसको। सिर्फ क्या हो रहा था, स्लीपिंग पिल दे दे के उसको सुला देते थे, रिलैक्स कर देते, क्योंकि वो हाइपर अच्छा। एक्टिव होने लगा था, हाँ। अपनी चीजें फाड़ने लगा था, गंदगी में रहने लगा था। उसको साफ कपड़े दो तो कीचड़ में भिगा भिगा के पहनता था। ओ। हाँ, तो उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो गंदगी ही पसंद आ रही थी उसको। मतलब उसको कुछ सफाई का आइटम दे दो तो वो उसको धूल में, मिट्टी में, जैसे न्यू शूज दिए पहनने के लिए, तो पहले उसको धूल मिट्टी में जाके गंदा करेगा, फिर पहनेगा, थूकेगा। और मतलब बहुत अजीब सी वियर्ड सिचुएशन हो रही थी, बहुत ज्यादा। अब घर में बच्चा है तो घर में तो रखना पड़ेगा, हम्म। और बाहर तो भेज नहीं सकते किसी के साथ कहीं भी, वो मतलब कहीं भी कुछ भी करता था, आप समझ सकते हो। बाहर जाके कहीं भी कुछ, फिर साफ करो जाके उसका। बहुत उनकी हालत खराब थी जब मेरे पास आया था। तो फिर जब मैंने उसका ट्रीटमेंट चालू किया तो 6 महीने बाद उसने खाना खाया प्रॉपर। अब आपको लग रहा होगा खाना खाया क्या बड़ी बात है यार, खाना तो कोई भी खाया, मगर 6 महीने बाद जिस माँ के बच्चे ने खाना खाया, वो इतना रो रही थी, इसका पेट तो नहीं खराब होगा, कहीं खाना फंसेगा तो नहीं, इसको ठसका तो नहीं लग जाए, क्योंकि उसकी सब कुछ बंद हो चुका था। उसकी बॉडी आप देखोगे, स्कैन कर लो, इतनी हड्डियां गिन लो, ऐसे दिखने लगी थी, एकदम सूख गया था, हड्डियां ऐसी चिपक गई एकदम। तो जब मैंने ट्रीटमेंट किया, टचवुड आज उसके 2 ढाई साल हो गए हैं, प्रॉपर खाना खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, नहा भी रहा है, बात भी कर रहा है, मगर अभी प्रॉपर नॉर्मल तो नहीं है, बट बहुत, मतलब 70% उसमें फ़र्क है। अभी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, और 2 साल में वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए, मतलब एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा और काला जादू और ये तंत्र विद्या, मतलब ये जो आप बता रही हैं, इसके मतलब फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। यहाँ पर मैं आपसे दूसरा सवाल यही पूछना चाहूंगी कि इसको किसी ने इसको इतना नेगेटिव वे में यूज कर लिया कि एक अच्छे खासे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी। आप तो पॉजिटिव कर रही हैं, तो मतलब इन चीजों के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर नहीं, कोई सीख करके इसको गलत यूज करता है तो? नहीं, आप इसको कभी भी आप है ना नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। हीलिंग का तो ये, जो ये तंत्र विद्या ब्लैक वो मैजिक है, वो डिफरेंट एक है, अलग ही कला है? वो डिफरेंट वो रहती है, वो भी सीखते वो हैं लोग? सिद्धियां होती हैं। अच्छा। हाँ, वो सीखते हैं, और ये इसी इसी चक्कर में जो यूट्यूब पे आजकल चला है ना, प्रो हो गए लोग सीख सीख के, इसके नाम का ये जला दो, उसके नाम का ये कर दो। यूट्यूब पे अच्छा। आप कभी सर्च करोगे ना, आपको नहीं कर। ढेरों काला जादू के वो मिलेंगे। अच्छा। और ये गोल्ड मेडलिस्ट और पढ़ाई में अच्छा होना, फैमिली अच्छी होना, यही उसकी जान की दुश्मन बन गई। अरे। ऐसे एक दो किस्से और भी हैं मेरे पास, तो बहुत जो सीवियर आए थे, और मुझे खुद लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कभी ऐसे देखा नहीं। मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब मैं ये केस लूं भी या हाँ, नहीं लूं। तो बोले अब मेरे मगर आपने पास, कोशिश करी पूरी और? उन्होंने एक्चुअली मेरी बातों से प्रभावित होके मेरे को बोला ये मेरा लास्ट वो है,
जो मैं आपको बोल रही हूँ, प्रयास मेरा लास्ट है। इसके बाद मैं हथियार डाल दूंगी, भगवान से भरोसा उठ जाएगा मेरा, क्योंकि मैं सब करके थक चुकी हूँ। अब कोई सारे रास्ते बंद हो गए, अब इससे होगा तो होगा। उनका ये था। और आज भी आप यकीन मानो कि जब वो मुझे फ़ोन करती हैं कुछ कि इसने गलत किया, तो मैं जैसे कभी मना करूँ कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं, वो मुझे बोलती नहीं तो आप करो, हो जाएगी। तो ये उनका विश्वास जीतता है। हाँ, क्योंकि पावर पेरेंट्स सबके को तो अंदर है। लगता है ना कि आप भगवान का भेजा हुआ हाँ, कोई दूत है जो बच्चे को अब हील कर रहा है। अब वो बोल रहे थे, अभी भी मैं उनको बोलती डॉक्टर की सलाह ले लो या कुछ का, बोलो नहीं, पहले भी हम कर चुके, आप ही करोगे सही और होगा। अच्छा, तो इस बात पे हम और आते हैं ऐसे किस्से पे। पहले मैं जानना चाहूंगी, टैरो कार्ड रीडिंग भी आप करती हैं, हाँ जी। तो वो क्या चीज होती है? टैरो कार्ड किस काम में आती है और वो ऐसी कौन सी कला है? मतलब मैं, मेरे लिए, शायद मेरे दर्शकों को में, बहुत सारे लोगों के लिए ताश के पत्ते जैसे दिखने वाला जो टैरो कार्ड होता है, तो हाँ, हमें तो वो एक नॉर्मल कार्ड लगते हैं, मगर वो क्या एक्चुअली होते हैं? पहले जब ये बने थे, मतलब 15वीं शताब्दी में शायद बने थे। अच्छा। हाँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और इटली के थे ये, इनसे खेला ही जाता था। अच्छा। फिर कुछ लोगों ने इन पे ध्यान दिया कि इन पे जब हम खेलते हैं तो विशेष चीजें विशेष लोगों के लिए कनेक्ट कर रही थी। तो फिर इसमें एक्चुअली ये एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी बोलो आप। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम दशा बता सकते हैं, तो टैरो कार्ड से भी प्रिडिक्शंस होते हैं फ्यूचर के? 100% प्रिडिक्ट होते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, बस इसमें क्या होता है, करंट प्रिडिक्शंस होते हैं। जैसे आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये निकाल सकते हैं। ये हम एस्ट्रोलॉजी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, किसी की फीलिंग्स हम निकाल सकते हैं, किसी की एनर्जी चेक। मैं तो एनर्जी चेक भी करती हूँ प्यारे से। तो क्या वास्तु हम अब, दोष भी निकाल सकते हैं अगर आपको विद्या अच्छा, अच्छे से आती है तो। अच्छा, क्या हम अभी ऑनलाइन बिल्कुल दर्शकों के सामने कुछ किसी के लिए कर सकते हैं क्या हाँ, अभी आप? कर सकते कर सकते। जैसे अपोजिशन किसी चीज़ का हो सकता है उनका, मतलब ये विद इन 6 मंथ किसी चीज़ को लेके उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने घर की पॉलिटिक्स, घर की मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स से। अच्छा। जो उनकी खुद की बीजेपी की है। अच्छा, खुद के हाँ, लोग अंदर के। खुद के लोग जो उनके सपोर्ट में थे या जो उनको लाइक करते थे, वही उनको थोड़ा सा डिसलाइक करेंगे। हम्म, फिर उसके बाद उनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी उसके बाद फिर उनकी मतलब आगे की जर्नी थोड़ी सही होती दिख रही है। मगर इनको एक बहुत बड़ा अभी अपोजिशन फेस करना पड़ सकता है। ओके। मतलब इनका विरोध हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे कोई ना कोई विरोध हो सकता है। उस विरोध को इनको एक्शन में लाना पड़ेगा, या तो इनको कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि वो विरोध इनका कम हो, क्योंकि वो फैमिली विरोध हो रहा है। फैमिली मतलब उनके खुद के लोग ही कर रहे हैं, या तो उनके पार्टी में से कोई निकल के आए, या फिर जो उनको वोट डालते हैं, जो वो कोई उनका बहुत बड़ा तगड़ा विरोध होने वाला है उनका। ओके। जीतने के बाद भी विरोध होने वाला है अभी। अच्छा। हाँ, अब बंगाल अरे। से तो जीत ही गए ना। अरे 1 मिनट रुकिए, इसमें एक चीज और सामने आ रहा है कि बेबी के बाद डिवोर्स हो सकता है ओ। इनका। अभी मतलब पॉज लिया है, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, मगर आफ्टर बेबी बर्थ डिवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं। ओ। प्लीज यार दीपिका, मत लो। मत करो, मत अगर करो। सोच रहे हो, क्योंकि ये माइंड सेट है, करंट एनर्जी आप चेंज भी कर सकते हो, तो आप प्लीज चेंज ही कर दो इसको, डिवोर्स क्यों ही हाँ, लेना। हाँ।